नमस्कार दोस्तों, मैं डी के जोशी आपका लॉ एंड लॉज में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे निःशुल्क पैरवी हेतु वकील कैसे प्राप्त करें, बिना खर्च के अदालत में मुकदमा कैसे दाखिल करें। लॉ एंड लॉज के विधि साक्षरता और उपयोगी जानकारियों के इस क्रम में आज हम ये जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हर व्यक्ति को कभी न कभी अदालत की तरफ रुख करना ही पड़ता है और जब न्याय प्राप्ति के लिए यह कदम उसको उठाना पड़ता है तो कभी कभी आर्थिक दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग मुकदमे और वकील के खर्च से परेशान रहते हैं। तो आज हम जानते हैं कि क्या आप निःशुल्क रूप से अपने न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं। दोस्तों, न्याय प्राप्त करने हेतु समान अधिकार हर नागरिक को मिले, इसके लिए हमारा भारत का संविधान की धारा 21 आपको एक मूल अधिकार देती है और इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 हमारे देश में 11 अक्टूबर 1987 से लागू है। इसके तहत पूरी प्रक्रिया बनाई गई है कि किस तरह से तहसील तालुका स्तर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के उच्च न्यायालय से लेकर के यहाँ तक कि उच्चतम न्यायालय तक हम निःशुल्क अपने केसों में वकीलों से पैरवी और अन्य न्यायिक सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या आप भी इस निःशुल्क सेवा के पात्र हैं। तो हम बताते हैं कि क्या आप पात्र की श्रेणी में आते हैं या नहीं। तो जानिए, सभी महिलाएं और बच्चे इस सेवा को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। औद्योगिक कर्मकार यानी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले वर्कमैन भी इस के लिए पात्र हैं। एसटी संवर्ग से सभी जुड़े हुए लोग इस सेवा को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। सभी दिव्यांगजन और जेलों में निरुद्ध सभी लोग इस सेवा को निःशुल्क प्राप्त करने के अधिकारी हैं। साथ में देह व्यापार से पीड़ित कोई भी व्यक्ति इस सेवा को निःशुल्क लेने का पात्र है। राष्ट्रीय आपदा पीड़ित लोग भी इस सेवा को निःशुल्क रूप से ले सकते हैं और हाँ, जिनकी आमदनी एक साल में 1 लाख से कम हो और कुछ राज्यों में तो यह 3 लाख तक की सीमा वालों को भी पात्रता की श्रेणी में लाता है। जैसे उत्तराखंड में यदि आपकी आमदनी 3 लाख तक हो तो आप निःशुल्क कानूनी सेवा और परामर्श लेने के अधिकारी हैं। और उत्तराखंड में ही और अन्य कुछ राज्यों में भी सभी सीनियर सिटीजन और सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी और अधिकारी भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको निःशुल्क परामर्श लेना है या निःशुल्क कानूनी सहायता लेनी है तो इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में ज़रूर उठ रहा होगा। तो हम बताएं आपको कि कहाँ आपको जाना होगा यह सेवा लेने के लिए। तहसील स्तर पर, तालुका स्तर पर इस संबंध में कमेटियां बनी हुई हैं, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। आप पीएलबी न्याय पंचायत स्तर पर पीएलबी यानी पैरा लीगल वॉलंटियर्स भी नियुक्त किए गए हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं। आप पत्राचार के माध्यम से तालुका समिति या फिर जिला विधि सेवा प्राधिकरण पर भी आप पत्राचार कर सकते हैं। आप जिला लेवल के किसी भी अदालतों में, चाहे वो सिविल कोर्ट हो, चाहे वो फौजदारी कोर्ट हो, या फिर वो ट्रिब्यूनल हो, या फिर वो फैमिली मैटर्स के कुटुंब न्यायालयों में कोई भी मामले हों, आप यह निःशुल्क उपचार प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप पात्रता की श्रेणी में आते हो। इसी प्रकार से उच्च न्यायालय स्तर पर भी कमेटियां बनी हुई हैं, आप उनको लेटर लिख सकते हैं या संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, यही व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय तक के लिए भी लागू है। यदि आप टोल फ्री नंबर से यह सुविधा के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं
तो यह सुविधा भी उपलब्ध है और जिसका नंबर है 15100 अर्थात 15100 पर टोल फ्री नंबर पर भी आप कॉल करके इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी? अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस जानकारी को लाइक भी करें और इसको अपने मित्रों तक शेयर भी करें। इस तरह से देखते रहें। आपका धन्यवाद।